ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणे वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देवताधिकरण, इसमें टीका में देखिए, देवताओं का अधिकार है कि नहीं इस पर, ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं इस पर चर्चा है। अत्र मनुष्याधिकारत्व उक्त्या स्मृतानां देवादीनां वेदांत श्रवणादौ अधिकारो अस्ति न वा इति संदेहे भोगासक्तानां वैराग्यादि असंभवात् न इति प्राप्ते सिद्धांतम आह। मनुष्य अधिकार ये आपने बताया, मनुष्यों का अधिकार है। मनुष्य अधिकारत्व उक्त्या, मनुष्य से हमको स्मृति हो रही है कि देवताओं का भी इसमें अधिकार होगा कि नहीं। तो स्मृतानाम देवादीनाम, स्मृति में भी इसका वर्णन है। वेदांत श्रवणादौ अधिकारो अस्ति न वा, देवताओं का वेदांत श्रवण में अधिकार है कि नहीं इसमें संदेह होने पर तो पूर्व पक्ष कहेगा, अरे ये भोगा सकते हैं, वैराग्यादि इनमें नहीं है, वैराग्यादि असंभवात देवादीनाम वेदांत श्रवणादौ अधिकारो न, उनका अधिकार नहीं। इति प्राप्त सिद्धांत माह बाढ़ मनुष्यान अधिकरोति शास्त्र, मनुष्यों को अधिकारी बनाता है, वो तो ठीक है। न तो मनुष्यान एव इति इह ब्रह्म ज्ञाने नियमो अस्ति, केवल मनुष्यों को ही अधिकार है ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्ञान में। तेषां मनुष्याणाम उपरिष्टात् ये देवादयस्तान अपि अधिकरोति, मनुष्यों के उपरिष्टात् उनके ऊपर जो देवादि है, तान अपि अधिकरोति उनको भी अधिकारी रूप से बताते हैं, अधिकरोति शास्त्रम इति। बादरायण आचार्यो मन्यते, ऐसे बादरायण आचार्य बताते हैं। ये बादरायण भगवान वेद व्यास जी नहीं है, ये अलग है कोई, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी ही कहते हैं कि बादरायण आचार्य मन्यते, अपने बारे में नहीं बता रहे। एवं अधिकार विचारात्मक अधिकरण द्वयस्य प्रासंगिकी संगति है, इस प्रकार से अधिकार विचारात्मक दो अधिकरण, पूर्व अधिकरण मनुष्यों का अधिकार है और कर्म में देवताओं का अधिकार नहीं है, ऐसा है। यहाँ इस अधिकरण में देवताओं का ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है कि नहीं, इसलिए इन दोनों में प्रासंगिकी संगति, प्रसंग वशात। प्रसंग क्या है? प्रसंग, स्मृतस्योपेक्षानर्हत्वम्। हाँ, स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसंग। अपनी परिभाषा मत दीजिए, जो यहाँ बताया गया वो बताइए। तस्मात्, आगे प्रश्न करें, संभवात्, संभवति ही तेषाम अपि अर्थित्वादि अधिकार कारणम, इनमें भी अधिकार कारण संभव है। टीका में 661, टीका में चतुर्थ पंक्ति, अत्र पूर्व पक्षे देवादीनां ज्ञान अनधिकारात् देवत्व प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फलासु दहरादि उपासनासु क्रम मुक्ति अर्थिनां मनुष्याणाम अप्रवृत्ति ही फलम, सिद्धांते तो प्रवृत्ति।
अत्र पूर्व पक्षे, यहाँ पूर्व पक्ष में देवादीनाम ज्ञान अनधिकारात्, देवताओं का ज्ञान में अधिकार नहीं है, अनधिकारात्। देवत्व प्राप्ति द्वारा मनुष्य ऐसे जो होंगे वो कहेंगे हम उपासना करेंगे, देवलोक में जाएंगे, देवता प्राप्ति के द्वारा क्रम मुक्ति, लेकिन क्रम मुक्ति तो होगी नहीं क्योंकि देवताओं को ज्ञान नहीं मिलेगा। तो देवत्व प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फलासु दहरादि उपासनासु क्रम मुक्ति अर्थिनाम मनुष्याणाम अप्रवृत्ति ही फलम। पूर्व पक्ष कहेगा अगर देवताओं का ज्ञान में अधिकार नहीं है तो उनको मोक्ष नहीं होगा, तो उनको देवत्व प्राप्त, कोई भी मनुष्य देवत्व की प्राप्ति क्यों करेगा? इसलिए मनुष्याणाम अप्रवृत्ति ही फलम। जिनको क्रम मुक्ति चाहिए थी अथवा जो क्रम मुक्ति के अधिकारी है वो अभी इसमें प्रवृत्त नहीं हो। सिद्धांत हेतु प्रवृत्ति ही, सिद्धांति कहते हैं क्रम मुक्ति वाले भी प्रवृत्त होंगे। उपासना भी ही देवत्वं प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानात् मुक्ति संभवात् इति सफलो यम विचार है। उपासना के द्वारा देवत्व की प्राप्ति होगी, देवत्वं प्राप्तानाम, वहां फिर वो क्या करेंगे? श्रवणादि, श्रवणादिना ज्ञानात् मुक्ति संभवात्, मुक्ति संभवात् येषाम देवानां देवादीनां देवादि अथवा देवत्वं प्राप्तानाम मनुष्याणाम, जो मनुष्य यहाँ से देवत्व को प्राप्त किए उनकी आगे मुक्ति संभव। इसलिए सफलो यम विचार है, ये विचार इसमें फल है, मुक्ति फल मिलेगा। ननु भोगासक्तानां तेषां मोक्षार्थित्व अभावात् न अधिकार है इति अतः, जो भोग में आसक्त है उनमें मोक्षार्थित्व कहाँ होगा, इसलिए उनका अधिकार नहीं है, ऐसा कोई कहता है। अब वास्तविकता क्या है? मनुष्य लोक में मनुष्य अगर कल्पना करते हैं कि देवता ऐसे होंगे वैसे होंगे, भोगासक्त होंगे, हमेशा तो संभव नहीं। जैसे कोई, समझो हम यहाँ बैठे बैठे कल्पना करें कि वहां के लोग तो ऐसे हैं, वहां के लोग तो ऐसे हैं, अब आपको क्या पता है? आपको, आप रहे हो क्या वहां कहीं भी अन्य स्थान पर? तो जब हम मनुष्य है, हमको देवताओं के बारे में केवल शास्त्र से ही ज्ञान है। तो शास्त्र में बताया है इंद्र को ज्ञान होता है, प्रजापति ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सारे देवता ज्ञानवान है। अर्थित्वम तावत, तत्र अर्थित्वम तावत मोक्ष विषयम देवादीनाम अपि संभवति। अर्थित्वम, पूर्व में जो बताया अर्थी समर्थी शास्त्रेण अविपर्युदस्त, वो कर्म के लिए था। यहाँ अर्थित्व बता रहे हैं ब्रह्म विद्या के लिए, ये ध्यान रख। तो उनमें अर्थित्व संभव है। अर्थित्व क्या है? वो भी मोक्षार्थी है, उनको भी मोक्ष चाहिए। अर्थित्वम तावन मोक्ष विषयम, मोक्ष विषय का अर्थित्व, देवादियों को भी हो सके, उनको भी मोक्ष चाहिए। संभवति विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, क्योंकि वो क्या देखेंगे? विकार परिणामी वस्तु देखेंगे, अनित्यत्व देखेंगे, जो भी उनकी विभूति है, उनको जो प्राप्त है वो सब अनित्य है और उसमें तारतम्य होगा। सबसे बड़ी समस्या ये तारतम्य की है। सामान्य मनुष्य, मुझसे अधिक अगर किसी के पास है तो मैंने जो प्राप्त किया है उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि अन्य और भी प्राप्त कर सके हैं, और भी प्राप्त कर, ये सारा अनित्य। तो अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम ये देवादीनाम अपि संभवति, ये सारे वैराग्य के निमित्त हैं। विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचना, ये है परीक्ष लोका। टीका में विकारत्वेन अनृत विषय सुखस्य क्षय असूयादि दोष दृष्टया
निरतिशय सुख मोक्षार्थित्वं सत्व प्रकृतीनां देवानां संभवति इत्यर्थः। विकारत्वेन अनृत विषय सुखस्य, अनृत विषय सुख जो है वो विकारी है। विकारत्वेन अनृत विषय सुखस्य क्षय असूयादि दोष दृष्टया, उसमें क्षय है तो उसका विनाश हो जाएगा। असूयादि, असूयादि, असूया गुणेषु ईर्ष्या। दोष दर्शनम, हाँ उनमें दोष देखते रहना। तो सामान्य भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति में दोष देखेगा, और पदार्थ है, भोग है, इनमें भी दोष। तो दोष दृष्टया निरतिशय सुख मोक्षार्थित्वम देवानाम संभवति। और देवता की वास्तविक प्रकृति कैसी है? सत्व प्रकृति नाम। प्रकृति नाम में इकार दीर्घ के सूत्र से हुआ। ऑनलाइन वाले नामी। नामी। सत्व प्रकृति नाम देवानाम संभवति। तो स्वीकार करते हैं यहाँ देवताओं की प्रकृति सत्व है। तो पहले वहां बताया है गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्य तिष्ठन्ति राजसः। शांति राजसः। श्लोक वाले मनुष्य रजोगुणी है, अगर उनको ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो देवताओं को क्यों नहीं हो? ननु इंद्राय स्वाहा इत्यादौ चतुर्थ्यंत शब्दातिरिक्ता विग्रहवती देवता नास्ति। अब ये पूर्व पक्ष मीमांसक है, पूर्व मीमांसक। वो क्या कहते हैं? इंद्राय स्वाहा जब आप कहते हो तो चतुर्थी अंत शब्द क्या है इसमें? इंद्र। इंद्र, इंद्र चतुर्थी अंत शब्द है, मतलब इंद्राय, हाँ प्रातिपदिक इंद्र। वो बोलते हैं वो शब्द से अतिरिक्त वहां कोई विग्रह वाला नहीं। विग्रहवती देवता नास्ति, ये वो कहेंगे पूर्व मीमांसक। उत्तर मीमांसक क्या कहेंगे? विग्रहो हविषाम भोगो भोगः, दिया है श्लोक। ऐश्वर्यंच प्रसन्नता, आगे फल, हाँ ठीक है, फल प्रदानम इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। ये श्लोक जिनको याद नहीं है वो थोड़ा कर लेना। ये पहले आ चुका है बृहदारण्यक में, हमने इसको 2-3 बार देखा है, यहाँ फिर से आ गया। विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फलदातृत्वमित्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। तो देवताओं में 5 चीजें मानते हैं उत्तर मीमांसक वेदांती। उनका विग्रह है, हवि जो देंगे उसका भोग करेंगे, ऐश्वर्य है उनमें, प्रसन्नता है, और फलदातृत्व की क्षमता है, सामर्थ्य है उनमें, फल दे सकते हैं। वो पूर्व मीमांसक कहेंगे नहीं, विग्रह यहाँ क्या है? शब्द, केवल शब्द ही है। इंद्र नाम का एक शब्द है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। और शब्द से च असामर्थ्यात्, न अधिकार है। इंद्र को कहाँ अधिकार? इंद्र तो शब्द रूप है केवल। इति अत्र आह तथा। अब ये विचार बहुत चलेगा, हाँ आगे, विग्रह है कि नहीं। तथा सामर्थ्यम अपि तेषां संभवति, उनमें देवताओं में विग्रह भी है, सामर्थ्य भी है। मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमात्। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोक, इन सब के द्वारा देवताओं में विग्रह है, ये स्वीकार किया जाता है। न च तेषां कश्चित प्रतिषेधो अस्ति, और उसमें कोई प्रतिषेध नहीं है। कहीं ये नहीं कहा कि उनका विग्रह नहीं। अर्थित्ववत इत्यर्थ, तो उनमें अर्थित्व है, समर्थित्व, और अपर्युदस्तत्व नहीं है, उनका विरोध कहीं नहीं किया गया। शूद्रो यज्ञे अनवकृप्तः इतिवत् देवादीनां विद्याधिकार निषेधो नास्ति इत्यर्थः। शूद्र जो है यज्ञ में अनवकृप्त है, इस जैसे वहां शूद्र में निषेध है, देवादियों का विद्याधिकार में निषेध नहीं है, इसलिए उनका अधिकार है।
ननु विग्रहवत्वेन दृष्ट सामर्थ्य सति अपि उपनयन अभावात् शास्त्रीय सामर्थ्यम नास्ति इति अतः। ठीक है, विग्रह वाले हैं, दृष्ट सामर्थ्य तो है, लेकिन उन्होंने उपनयन संस्कार कहाँ किया? तो उपनयन अभावात् शास्त्रीय सामर्थ्यम नास्ति, ऐसा कोई पूछेगा। न च उपनयनादि शास्त्रेण येषाम् अधिकारो निवर्त्येत, न च उपनयनादि शास्त्रेण येषाम् अधिकारो निवर्त्येत। उपनयन नहीं होने से इनके शास्त्र में अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? उपनयनस्य वेद अध्ययनार्थत्वात्, उपनयन केवल वेद अध्ययन के लिए। तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, ये तो स्वयं प्रतिभात वेद है। देवताओं को सारा वेद पहले से ज्ञात है। बढ़िया है। व्याकरण के बारे में तो लिखा नहीं कुछ कि उनको व्याकरण, न्याय, सांख्य, षडंग सहित ऐसे समझ लें। ज्ञान है तो करना नहीं करना वो उनके ऊपर है। आगे देखिए, ठीक है। जन्मांतर अध्ययन बलात् स्वयमेव प्रतिभाताः स्मृताः वेदाः येषां ते तथा तद्भावाद इत्यर्थः। जन्मांतर अध्ययन बलात्, पूर्व जन्म में, पूर्व शरीर में इन्होंने अध्ययन पहले ही किया है। अध्ययन बलात् स्वयमेव प्रतिभाताः स्मृताः वेदाः, प्रतिभात करते स्मृत, स्वयं ही इनको वेद ज्ञात है। येषां ते तथा तद्भावात् इत्यर्थः। बालादिषु प्रविष्ट पिशाचादीनां वेद उद्घोष दर्शनात्, बाल में अगर कोई पिशाच प्रविष्ट हो गया और वेद का उद्घोष कर रहा है, वेद पारायण जोर जोर से कर रहा है, तो बालक ने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन पिशाच है जो पढ़ के आया है, वो उसके बालक के शरीर में प्रविष्ट है। तो इसका अर्थ क्या है कि जैसे स्मरण, पिशाच का उद्घोष जो है वो ऐसा लगता है कि बालक अन्य जन्म का कुछ पुण्य लेके आया, तभी वो पिशाच प्रविष्ट, वेद अध्ययन जिसने किया है ऐसा पिशाच प्रविष्ट हुआ, वो कर रहा है ऐसा। तो यहाँ अर्थ केवल इतना लेना है ये दृष्टांत का कि देवताओं को अन्य जो उनका पुण्य है उसके वेद का स्मरण रहेगा देवता शरीर में, अन्य मनुष्यों को वो स्मरण नहीं रहता। देवताओं के लिए ये विकल्प होगा, मतलब उनके लिए संभव है कि वो वेद आदि का जो ज्ञान है वो उनको स्मरण रहे, अन्य ज्ञान भले स्मरण न रहे। देवयोनिनां जन्मांतर स्मरणम अस्ति, देखो यहाँ दे दिया, लेकिन सभी चीज का हो ये तो पता नहीं, लेकिन जो वेदादि है इनका जन्मांतर स्मरण देव योनि में संभव। इति स्मृत वेदांतानाम अर्थ विचारो युक्ता, इसलिए स्मृत वेदांतानाम देवादीनाम, देवादि जो जिन्होंने वेदांत का स्मरण अथवा केवल पहले पाठ किया हो ऐसे उसका स्मरण हो सकता है, उस मतलब वेद की पंक्तियां उनको समझो कंठस्थ है। अब उनका अर्थ विचार अब करेंगे, तो अर्थ विचारो युक्ता। तो पहले सुना है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् स एषोणिमा तदात्मविदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतके। अब वो उसके अर्थ पर विचार कर सकते हैं। देवानाम ऋषीणां च विद्याधिकारे कारणम अर्थित्वादिकम उक्त्वा श्रौतम गुरुकुल वासादि लिंगम आ। देवताओं में और ऋषियों में विद्याधिकार है, उसका कारण है अर्थित्व, समर्थित्व, ये संभव है, इसलिए ये बता दिया। श्रौतम गुरुकुल वासादि लिंगम,
और श्रुति में कहा है कि गुरुकुल वास चाहिए, बोले वो भी है इनमें। अपि च येषां विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्यादि दर्शयति, इनमें ब्रह्मचर्यादि है वो भी बता। 100 हवै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम् उवास, भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार, अधीहि भगवो ब्रह्म इत्यादि। तो ये इंद्र प्रजापति के पास गए ब्रह्मचर्य करके, और भृगु ने अपने पिता के पास गुरु उपसत्ति की। तो ये जो आवश्यक है वो भी होते हैं, सभी देवताओं में नहीं। वह पुराण में हम बहुत सुनते हैं, तो इंद्र को बहुत ईर्ष्या होती है, इंद्र को भय होता है मेरा आसन चला जाएगा। कोई ऋषि तप कर रहे हैं, वो उनके तप के भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजता है। वो एक अलग प्रकार से वहां विचार हुआ। वहां कहने का प्रयोजन इतना है कि वो अनित्य है, वहां भी दोष होंगे, यहाँ से वहां जाके अटक मत जाना, उससे अच्छा यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास कर। यहाँ विचार अलग है, यहाँ बताना चाहते हैं कि वहां भी ज्ञान संभव है। ठीक है। ननु ब्रह्म विद्या देवादि न अधिकरोति वेदार्थत्वात् अग्निहोत्रवत् इति अतः। ब्रह्म विद्या देवताओं को देवादि न अधिकरोति, क्यों? वेदार्थत्वात्, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र में अगर देवताओं का अधिकार नहीं तो ब्रह्म विद्या में भी अधिकार न हो, वो दोनों वेदार्थ हैं। देखो अनुमान ढूंढ के निकाला है उन्होंने भी। यदाह यद्यपि, यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारणम उक्तम। इसको कर्म कर्म ही बोलते हैं। कर्म से आपको कर्म के साथ उपासना जो सब जोड़ लीजिए। मुख्य यहाँ कर्म ज्ञान दो ही विभाग, कर्म में अधिकार नहीं है, ज्ञान में अधिकार है। ऐसा यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारणम उक्तम न देवानाम देवांतर अभावात् इति, न ऋषीणाम आर्षयांतर अभावात् इति। देवताओं को अन्य देवता इंद्र नाम का नहीं होगा तो इंद्र किनको आहुति देंगे? प्रजापति, अन्य प्रजापति को कहाँ से आहुति देंगे? देवतांतर नहीं होगा। इसी प्रकार ऋषियों को, ये जैमिनी महर्षि ने विचार किया। न तद विद्यासु अस्ति, नहीं इंद्रादीनाम विद्यासु अधिक्रियमाणानाम इंद्रादि उद्देश्येन किंचित कृत्यम अस्ति। ये जो कर्म में निषेध है, विद्या ब्रह्म विद्या में ये प्रकरण ही नहीं है। न तो न तद विद्यासु अस्ति, ब्रह्म विद्या में ऐसा नहीं, क्योंकि इंद्र को किसी इंद्र अन्य इंद्र से कुछ व्यवहार नहीं करना है। नहीं इंद्रादीनाम विद्यासु अधिक्रियमाणा, इंद्र जिनको विद्या में अधिकार है, इंद्रादि उद्देश्य न किंचित कृत्यम न अस्ति, उनको इंद्र को क्या देना है? वो स्वयं ही इंद्र है, आपको केवल पढ़ना है, जानना है मैं ब्रह्म, बस। न भृगुआदि नाम भृगुआदि सगोत्रतया, और भृगु भृगु के जो सगोत्र होंगे उनको उनको क्या करना है? ब्रह्म विद्या में तो आपको केवल पढ़ना है, कुछ देना नहीं है, कुछ आहुति नहीं करनी। इसलिए ब्रह्म विद्या में क्यों अधिकार न हो? संभव है। देवानां कर्मसु नाधिकारः देवांतराणाम उद्देश्यानाम अभावात् इति प्रथम सूत्रार्थ। प्रथम सूत्रार्थ है, हाँ प्रथम सूत्रार्थ है, ऑनलाइन वाले बताएंगे। जैमिनी के प्रथम सूत्र न हाँ। देवानां देवतांतराभावात् 6:1-6 न देवानाम देवतांतराभावात्, इस सूत्र की व्याख्या टीकाकार देते हैं। देवानां कर्मसु न अधिकारः देवांतराणाम उद्देश्यानाम अभावात्, देवांतर कोई उद्देश्य वहां नहीं है, इसलिए देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसा जैमिनी महर्षि ने कहा। और ऋषिणाम अनधिकार है कर्मस्तु, ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है।
क्यों? ऋष्यंतर अभावात, कोई अन्य ऋषि उसी नाम का ऐसा ही नहीं है। ऋषि युक्ते कर्मणि अशक्ते है इति द्वितीय सूत्रार्थ। और ऋषि युक्त जो कर्म है उसमें अशक्ते है, अशक्ते है का अर्थ है वहां कर्म में शक्ति नहीं, मतलब सामर्थ्य नहीं रहेगा अगर उसी कोई भृगु ऋषि अन्य किसी भृगु को कुछ दे तो। लेकिन ब्रह्म विद्या में ये समस्या नहीं। असामर्थ्यम उपाधि ही इति परिहरति। ये असामर्थ्य जो है वो उपाधि है, लेकिन ब्रह्म विद्या में वो उपाधि नहीं। ये जो अनुमान किया था ब्रह्म विद्या देवादीन न अधिकरोति वेदार्थत्वात् अग्निहोत्रवत्, ये अनुमान है। ये अनुमान में व्याप्ति है। यत्र यत्र वेदार्थत्वम तत्र 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 देवादीनाम अनधिकारत्व, देवताओं के लिए है विशेष। देवादीनाम अनधिकारत्व, जैसे अग्निहोत्र। अब ये अनुमान में दोष क्या है? असामर्थ्य उपाधि। हाँ, असामर्थ्यम उपाधि ही नीचे दिया है टीका में। असामर्थ्यम उपाधि रीति परिहरति, कहीं सामर्थ्य है तो अग्निहोत्र में उनका सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्म विद्या में सामर्थ्य है। असामर्थ्य क्यों? जैमिनी महर्षि जी ने कहा, जो दो सूत्र बताए उसके द्वारा। असामर्थ्य रूपम कारणम इत्यर्थः नहीं अस्ति येन असामर्थ्यम स्यात् इति शेषः। तो न च भृग्वादीनां भृग्वादी सगोत्रतया नहीं अस्ति येन असामर्थ्यम स्यात्। तो असामर्थ्य उनको नहीं, न तत्, न तत् कहाँ? न तद विद्यासु अस्ति, ये वहां जोड़ना। न तद विद्यासु अस्ति, न तद विद्यासु अस्ति ये न असामर्थ्यम स्यात्। ब्रह्म विद्या में असामर्थ्य रूप उपाधि नहीं है, वहाँ सामर्थ्य है। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत् तथा ऋषीणाम इति वाक्य बाधो अपि अनुमानस्य दृष्टव्य। और बृहदारण्यक वाक्य है यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध, देवताओं में जिनको जिनको ज्ञान हो गया वो वैसे ही हो गए, क्या? ब्रह्म रूप हो गए। तथा ऋषिणाम, ऋषियों में भी जिनको जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो ये वाक्य ही प्रमाण है उनको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, उस अनुमान का बाद है। ननु देवादीन प्रति अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही कथम। ठीक है, देवताओं के लिए अंगुष्ठ मात्र श्रुति कहाँ से आई? तेषाम महादेहत्वेन हृदयस्य अस्मद अंगुष्ठ मात्रत्व अभावात्, उनका देह बड़ा है तो हृदयस्य वहाँ अंगुष्ठ मात्र तो है नहीं, अतः श्रुतिषु तेषाम न अधिकार है, इसलिए वेद में ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार नहीं है, ऐसा कोई कहेगा। इत्यतः तस्मात् देवादीनाम अपि विद्यासु अधिकारः केन वार्यते, देवताओं का विद्या में अधिकार कौन वारण कर सकता है? देवादि अधिकारे अपि अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही स्वांग अंगुष्ठ अपेक्षया न विरुद्ध। अपने अंगुष्ठ को लेकर जितना बड़ा आपका अंगुष्ठ है उस प्रकार से आपको चिंतन करना है कि यहाँ इस देश में ब्रह्म उपलब्ध है, तो इसमें कोई अंगुष्ठ स्व अंग अंगुष्ठ अपेक्षया न विरुद्धते। इस प्रकार से ये सूत्र की व्याख्या समाप्त हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।